सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम। मैं हूँ लोकल लड़का शुभम। आज संडे की आफ्टरनून है और पते की बात में आज हमारे साथ खास मेहमान, इनका नाम है पूरम जी, डायरेक्टर ऑफ DEC यानी कि दिशा एजुकेशन कंसल्टेंसी। मैम, हाउ आर यू? हाय शुभम, आई एम गुड, हाउ आर यू? एंड वेलकम टू रेड एफएम स्टूडियोज। थैंक यू सो मच। मैम, कई सारे स्टूडेंट्स आपकी कंसल्टेंसी में आते होंगे, खास करके मेडिकल एरिया वाले। ओके, सो जस्ट वांटेड टू आस्क फ्यू मोर क्वेश्चंस अबाउट दैट कि क्या-क्या ऑप्शंस होते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग 12th फॉर मेडिकल एस्पिरेंट्स? एग्जैक्टली। तो 12th मतलब जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 12th में बायोलॉजी ऑप्ट किया था, सो उनके लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं 12th कंप्लीट करने के बाद। लाइक दे कैन गो इनटू मेडिकल, डेंटल, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, नर्सिंग एंड अगर मेडिकल पैरामेडिकल में नहीं जाना, दे ऑल्सो हैव ऑप्शंस लाइक बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट साइंस, फोरेंसिक साइंस। सो ऑप्शंस बहुत सारे हैं। सी अभी जो न्यू एज है ना, इसमें क्या है कि ऑप्शंस की कोई लिमिटेंसी नहीं है। इतने ऑप्शंस है आपके पास कि आप जिस फील्ड में जाना चाहते हो आपके पास बहुत सारा स्कोप है। सो अगर हम मेडिकल की बात करें तो उसके लिए अगर आपको मेडिकल में एडमिशन चाहिए तो उसके लिए नीट मैंडेटरी होता है। आपको नीट एग्जाम प्रिपेयर करना पड़ेगा। नीट एग्जाम के लिए उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। एंड इसकी जो एलिजिबिलिटी है 12th में आपको 50% चाहिए एंड नीट में आपको क्वालिफाई मार्क्स चाहिए होते हैं, विच इज जो कि अराउंड होता है 130 to 140 के अराउंड कट ऑफ होता है नीट का, जो चेंज होता है एज पर लाइक एवरी एग्जाम, हर एग्जाम में चेंज होता है। बट ये जो है ये 130 to 140 के बीच में ही आता है जनरली। सो ये ज़्यादातर यही पॉपुलर प्रोग्राम्स हैं। अगर मेडिकल में जाना है तो नीट कंपलसरी देना पड़ेगा। अगर पैरामेडिकल कोर्सेज में जाना है तो उसके लिए नीट की ज़रूरत नहीं होती। वो 12th के परसेंटेज के बेसिस पे आप एडमिशन ले सकते हैं। वाह, सुपर। मैम, कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो मेडिकल करने के लिए आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, मतलब इंडिया से बाहर जाते हैं। लाइक कुछ ऐसी कंट्रीज है जहाँ पर थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव होता है। जस्ट वांटेड टू नो मोर अबाउट इट के MBBS के लिए व्हाई MBBS सो कॉस्टली इन आवर कंट्री, व्हाई? राइट। सो सी, जब हम इंडिया की बात करते हैं ना तो इंडिया मतलब 1.4 बिलियन पॉपुलेशन। यस। सो हमारी तो पॉपुलेशन ही इतनी है कि डिमांड एंड सप्लाई का ग्राफ अपने आप ऊपर चला जाता है। सो देयर आर गवर्नमेंट सब्सिडरीज, ऑब्वियसली गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जिनकी फीस सब्सिडाइज्ड है। बट जब हम सीट्स की बात करें तो जो कोटा है गवर्नमेंट सीट्स का, दैट इज 45,000 सीट्स, जबकि टोटल सीट्स इज अराउंड 1,60,000। बाकी जितनी सीट्स हैं दैट गोज टू योर डीम्ड यूनिवर्सिटीज एंड प्राइवेट सेल्फ फाइनेंस्ड कॉलेजेस। नीट एस्पिरेंट्स जो हैं विच इज अराउंड 20 lakhs, जिसमें से क्वालिफाई जो कर पाते हैं बच्चे अराउंड 8,50,000। तो अभी ये जो क्वालिफाई करते हैं इसके अगेंस्ट सीट्स होती हैं अराउंड 1.6 lakhs। तो बाकी स्टूडेंट्स का क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड, अभी जो गवर्नमेंट स्टूडेंट्स गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाएंगे वो जाएंगे 45,000। बाकी स्टूडेंट्स के पास ऑप्शन होता है प्राइवेट कॉलेजेस का। सो प्राइवेट कॉलेजेस ऑब्वियसली क्योंकि दीज आर नॉट गवर्नमेंट सपोर्टेड, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है, गवर्नमेंट सब्सिडरी नहीं मिलती, इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विपमेंट कॉस्ट बहुत हाई होता है। व्हेन यू हैव टू, जब आपको एक मेडिकल कॉलेज बनाना है तो ये क्योंकि ये कॉस्ट बहुत हाई होता है, वो ऐड होता है फीस में ऑब्वियसली। तो और यहाँ पे क्या है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जो NMC है उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो कॉलेजेस हैं उनको अपने मेडिकल इक्विपमेंट्स, अपने लैब्स, लाइब्रेरीज, ये सारी चीजें, हॉस्पिटल्स, ये सब खड़ा करने में, ये सब बनाने में बहुत बड़ा कॉस्ट जाता है, विच इज करोर्स एंड करोर्स। सो इसीलिए गवर्नमेंट कॉलेजेस के अलावा जब हम प्राइवेट कॉलेजेस से करने जाते हैं MBBS तो उसकी फीस ऑब्वियसली ज्यादा होती है। यही जब हम बाहर फॉरेन यूनिवर्सिटी चूज करते हैं तो वो हमें कंपैरेटिवली कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है इन कंपैरिजन टू इंडिया। इसीलिए बाहर इतना नहीं है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, क्योंकि बाहर की पॉपुलेशन इंडिया से काफी कम है। राइट। So these are the main reasons. राइट। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम। मैं हूँ लोकल लड़का शुभम। पते की बात, आज संडे आफ्टरनून हमारे साथ हैं पूनम मैम, डायरेक्टर ऑफ DEC, एंड कई सारे मेडिकल स्टूडेंट्स की लाइफ इन्होंने बनाई है। फिलहाल मैं इनसे बहुत सारे अलग अलग सवाल पूछ रहा हूँ। अगर आप मेडिकल फील्ड में हैं तो आपके लिए बहुत जाना इंपॉर्टेंट है। मैम, कई सारे ऐसे बेटर ऑप्शंस है आउट ऑफ इंडिया MBBS की पढ़ाई के लिए, और कई सारे एस्पिरेंट्स मैंने देखा है कि रशिया, चाइना, यूक्रेन, जॉर्जिया, यूरोपियन कंट्रीज में जाते हैं। आप कहाँ जाने के लिए सबसे ज्यादा रिकमेंड करेंगे? ऑफकोर्स बताइए क्या क्या रीजन है उसके पीछे। राइट। सो अभी जो करेंट सिनेरियो है इसके हिसाब से जो मैं रिकमेंड करूंगी इज जॉर्जिया। ओके। एंड ये जस्ट
बहुत सारे फैक्ट्स पे बेस्ड है, जो कि मैं चाहूंगी कि सारे स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स अपनी साइड से भी रिसर्च करें कि क्यों मैं ये ऑप्शन बोल रही हूँ। सो जब भी आप इंडिया से बाहर कोई भी यूनिवर्सिटी चूज करते हैं, उसके कुछ फैक्टर्स होने चाहिए जिन पे आप उसको एनालाइज करेंगे, जैसे कि सेफ्टी, वो कंट्री कितना सेफ है आपके लिए, स्पेशली गर्ल चाइल्ड्स, जो लोग अपनी बेटियों को भेज रहे हैं बाहर, उनके लिए बहुत जरूरी है कि कंट्री सेफ होना चाहिए, कि लड़कियां सुरक्षित रहें। सेकेंड इज इकोनॉमी, अगर कंट्री अच्छा इकोनॉमिकली वेल कर रहा है, अच्छा है, डेवलप्ड है, तो उसका भी इफेक्ट एजुकेशन पे पड़ता है। थर्ड इज वेदर कंडीशंस। कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी ऐसी कंट्री जाएं जहाँ के वेदर कंडीशन जो बहुत एक्सट्रीम है, या बहुत ठंडा है, या बहुत गर्म है, तो उसमें भी हमारे इंडियंस जो स्टूडेंट्स हैं वो कोप अप नहीं कर पाते हैं इतनी एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस से। सो आप ऐसा कंट्री चूज करिए जहाँ पे मॉडरेट वेदर कंडीशंस हैं, आपकी पढ़ाई पे, आपकी सेहत पे उसका असर ना पड़े अगर आप इंडिया से बाहर मूव कर रहे हैं तो। थर्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सिलेबस, क्या आपको पढ़ाया क्या जा रहा है, आप इंडिया से बाहर जा रहे हैं, क्या आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल रहा है या नहीं। सो इंडिया के कंपैरिजन में अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो आप चाहेंगे कि आपको इंडिया से बेहतर एजुकेशन मिले। तो जहां मैं जॉर्जिया की बात करूं तो वहां पे आपको कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि USMLE सिलेबस पढ़ाती हैं। USMLE सिलेबस पढ़ना मतलब आप कैपलन बुक ऑफ सीरीज से पढ़ेंगे, विच इज जो कि सबसे एडवांस स्टडीज इन मेडिकल फील्ड है। तो ये बहुत ही बड़ा फैक्टर बन जाता है कि आप बहुत ही एडवांस स्टडीज पढ़ रहे हैं जो कि डेवलप नेशन में हैं। देन जॉर्जिया में जो बैचेस हैं मेडिकल के, वो बहुत छोटे बैचेस में पढ़ाया जाता है। क्लासरूम में 15 to 20 स्टूडेंट्स होते हैं, छोटे छोटे क्लासरूम, छोटे छोटे बैचेस हैं जहाँ पे 1-to-1 अटेंशन मिलता है स्टूडेंट को। स्पेशली ज़्यादा इसका फर्क पड़ता है प्रैक्टिकल्स पे, क्योंकि जब प्रैक्टिकल में आप बहुत बड़े बैच में करेंगे तो आपको 1-to-1 अटेंशन नहीं मिलेगा, और मेडिकल में प्रैक्टिकल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोर देन थ्योरी। ये सब फैक्टर्स की वजह से आई थिंक जॉर्जिया विल बी द बेस्ट ऑप्शन अभी के जो स्टूडेंट्स हैं। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, बाहर किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, तो आप ये कंसिडर कर सकते हैं। मैम जस्ट ये पूछना है आपसे कि कई सारे स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स है वो DEC क्यों आए, स्पेशली व्हेन द नीट रिजल्ट इज जस्ट देयर, क्यों? राइट, सो इसमें सबसे पहला फैक्टर और सबसे बड़ा फैक्टर मैं बोलूँगी कि हमारा एक्सपीरियंस। हमें अराउंड वी हैव 20 years of experience in medical counseling. So हम 20 सालों से ये चीज़ें कर रहे हैं। हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स को गाइड किया है एंड सक्सेसफुली प्लेस किया है यूनिवर्सिटीज़ में, जो आज अपनी इस तारीख में बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने करियर में। सो जैसे कि आप एक डॉक्टर चूज करते हैं, आप देखते हैं कि उसको कितना एक्सपीरियंस है। सेम चीज़ आपको कंसल्टेंट के साथ भी करना चाहिए। जब आप अपने बच्चे का फ्यूचर डिसाइड कर रहे हैं, आप किसके पास जा रहे हैं, आप देखिए कि वो कितने सालों से ये काम कर रहे हैं, क्योंकि जितने ईयर ऑफ एक्सपीरियंस होगा मतलब उनकी उतनी ही ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है। सो हमारी मेडिकल काउंसलिंग में स्पेशली बहुत एक्सपर्टीज़ है। 20 सालों से हम ये काम कर रहे हैं। हम 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं इंडिया में हमारे, जो मेडिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं सक्सेसफुली, जिनके खुद के हॉस्पिटल्स हैं या जो कि हॉस्पिटल्स में जॉब कर रहे हैं। हर जो कंट्री में हम काम करते हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में, हर कंट्री में हमारे लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। सो ऐसा नहीं है यहाँ से बाहर स्टूडेंट जाएगा तो वो एक लॉस्ट फील करेगा। हर जगह उसको एक पर्सनल केयर टेकर मिलेगा, चाहे हॉस्टल फैसिलिटी हो या मेस हो, फूड हो, हम लोग हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। एडमिशन के बाद भी फॉर देयर PG काउंसलिंग वो वापस आते हैं, यहाँ पे एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, उसके बाद आगे क्या करना है ये भी हम उन्हें गाइड करते हैं। PG का काउंसलिंग भी हम उन्हें देते हैं। कौन सा ऐसा फील्ड है जो कि अभी ज़्यादा जो टॉप प्रायोरिटी है वो भी हम उन्हें गाइड करते हैं। तो ये सब सारे फैक्टर्स हैं जो कि अभी इस एज में मुझे नहीं लगता कि कोई और कंसल्टेंसी को इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है इन दिस फील्ड। एंड राइट फ्रॉम उनका एडमिशन प्रोसीजर से लेके उनका एडमिशन करवाना, आफ्टर एडमिशन उनका टेक केयर करना। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन भी होता है कि अगर हम बाहर से पढ़ रहे हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, तो क्या वो डिग्री वैलिड होगी इंडिया में? सो उनको मैं बताना चाहूँगी कि इंडिया आके आपको एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है FMGE का, जो कि ये ईयर लास्ट होगा 2023। 2024 से आपको नेक्स्ट एग्जाम देना पड़ेगा। वो एग्जाम क्लियर करने के बाद आपकी डिग्री वैलिड है इंडिया में, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड ये कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड टू मेडिकल अगर आपके पास कुछ भी है, वी आर ऑलवेज देयर टू गाइड। हमारे हेल्पलाइंस 24 आवर्स ओपन है। हमारे पास रात को 1 बजे भी फोन आते हैं, हम उठाते हैं। सो जो स्टूडेंट्स बाहर हैं उनके लिए भी वी आर ऑलवेज देयर, वी आर अवेलेबल 24/7। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए, और पति की बात में इतना इम्पोर्टेंट लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन जो होते हैं पेरेंट्स बच्चों को
लेकर जो इतना प्लान करते हैं, डिसाइड करते हैं, उसमें इतना हेल्प करने के लिए डीसी के लिए दिल से थैंक यू सो मच। आप सुनते रहिए सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम। अगले हफ्ते फिर से मिलते हैं पते की बात में। बजाते रहो। पते की बात।